पहुंचा देगी मनीष कश्यप को बिहार और भारत की जनता सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाया है बिहार और भारत की जनता बहुतों को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। हौसला जवां रखता है, मर्तबा आलीशान रखता है, दिल में है पूरा भारत, इसलिए मनीष भैया हथेली पर जान रखता है। कि जिस तरीके से आज तक चैनल की अंजना ओम कश्यप जी हैं और हमारे मनीष कश्यप, दोनों में कश्यप लगा हुआ है, वो बताना चाह रहा हूं, दोनों का जवाब नहीं, दोनों लाजवाब है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और इंजीनियर जो खराबी पेश करते हैं उसको रिसर्च करके उजागर करते हैं, भ्रष्टाचारी वगैरह को। तो ये हमारे पास एक ऐसा है सन ऑफ बिहार के नाम से, और इस तरीके से उनको सरकार ने या जिसने भी एफआईआर करके अंदर किया, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब तो आपने सन ऑफ भारत बना दिया। जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से कामयाबी की नई राहें मनीष कश्यप तेरी निकलती है, वहीं से कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती हैं। मनीष कश्यप नाम का एक लड़का जेल जाता है और बड़े बड़े अखबारों में यह छापा जाता है कि एक यूट्यूबर जेल चला गया, और उसके बाद सड़कों पर मनीष कश्यप की तस्वीर लेकर घूमते हुए मौलाना साहब कहते हैं कि आज 25 तारीख है और 25 में चुनाव भी है, मनीष कश्यप को अगर समर्थन मिल जाए तो तेजस्वी यादव कहीं के नहीं रहेंगे। फिर हमने सोचा कि इतना बड़ा बयान देने वाले आदमी के पास खड़े होकर इस बात का सवाल पूछा जाना चाहिए, भाई साहब आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिल रहा है कि 25 तारीख आज है और 25 में चुनाव है, और अगर भाजपा ने समर्थन दिया तो तेजस्वी हवा में उड़ जाएंगे। बिल्कुल डिजिटल दौर है और डिजिटल इंडिया भी है, और मोबाइल से मौलाना साहब का भी मैं इसलिए कहता हूँ, मौलवी या पंडित के बारे में ये लोगों ने जो सुन रखा है कि मौलवी का दर मस्जिद और मंदिर तक, वो उसको हटा ले। बहुत सारे मौलवी पंडित सियासत का पूरी ज्ञान रखते हैं, हर एक में वो एक समंदर की हैसियत रखते हैं। इसलिए मेरा भी अपना रिसर्च है और मैं रिसर्च करता हूं। तो अभी जब से ये मनीष कश्यप के साथ ये मामला हुआ है, तब से जो आपके चैनलों के माध्यम से भी देखा हूं, और भी जो तहलका मचा है, और मैंने इससे कब्ल एक मुद्दे समझा सकता हूं कि प्रधानमंत्री का जिस तरीके से दुनिया ने विरोध किया, उतने ऊंचाई पर ईश्वर ने पहुंचाया। और इस वक्त हाल ये है कि विश्व दुनिया की सियासत का नरेंद्र मोदी सबसे नंबर 1 खिलाड़ी है। और आपने 25 तारीख का जिक्र किया, कल मैं 24 को मैंने कहा है, और 24 तारीख कल था, तीसरा महीना है, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी को पूरे भारत के आम नागरिक वोट देकर फिर जिताएगी, तीसरी बार। यूं कह लीजिए, मेरी तरफ से एक जुमले अभी मैंने लिखा है, वो ये कि वो बहुत मशहूर जुमला मैंने अभी ये किया है कि कमल का फूल भारत की जनता को है कबूल, अब ना करेगी विपक्ष वालों तुम लोगों को कबूल। और नरेंद्र मोदी जी का अभी जो मैंने देखा है कि संसद में एक शेर बड़ा जो विपक्ष के सारे लोगों पर सटीक बैठता है, और उन्होंने नाम भी नहीं लिया। यही कमाल होता है, कुछ गुफ्तगू करने में नाम की जरूरत नहीं होती, पब्लिक समझ जाती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और अब आपके मुद्दे पर 25 तारीख पर आ सकता हूं, इस मुद्दे से कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विपक्ष के चाहे जो भी नेता हो या जैसे भी हो, राज्य के हो या केंद्र के हो, कांग्रेस कह लिया जाए या जो भी हो, ये याद रखें कि ये लोग तो एक प्लेटफॉर्म पर होकर के नरेंद्र मोदी को भी हरा नहीं सकते। और पहली बात, एक प्लेटफॉर्म पर कोई है भी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के दूसरे जुमले सुनिए कि उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई ने इन सबों को एक प्लेटफॉर्म पर जरूर कर दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अभी ये क्या बोलते मनीष कश्यप के साथ ये मामला हुआ, पूरे बिहार, आज मैं खुद ही दरभंगा गया और एक चौक पर मैं खड़ा हुआ, तो मैं देखा कि पान की गुमटी और इस तरीके छोटे छोटे गुमटी बस सवेरे सवेरे इन्हीं को देख रहे थे, और ये दिल से देख रहे थे और दिल से चाह रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जनता ने दिल में जगह बना दी है, तो 25 में वाकई। और फिर खान सर के ये जुमले बड़े मशहूर हैं, उस जुमले को मैं बोलता हूं कि उन्होंने कहा था कि जिस तरफ चलती है जवानी उस तरफ चलता है जमाना। तो यकीनन इस नौजवान के साथ पूरे बिहार की जनता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से केंद्र में सरकार है और केंद्र की जो टीम है उनकी, अगर उन्हें जरा भी ये भी ज्ञान या यूं कहिए इस पर नजर होगी, तो मैं कह रहा हूं पूरी जनता तैयार है, थोड़ी सी हवा दे दें और
नौजवान का जिस तरीके चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी के लड़के का भी चेहरा पेश करते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा बेटा सबसे ज्ञानी है, ये वो। उसी तरीके से हमारे इस इंजीनियर वकील, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों से मैंने सुना, और उन्होंने कहा कि इंजीनियर है और इंजीनियर जो खराबी पेश करते हैं उसको रिसर्च करके उजागर करते हैं, भ्रष्टाचारी वगैरह को। तो ये हमारे पास एक ऐसा है सन ऑफ बिहार के नाम से, और इस तरीके से उनको सरकार ने या जिसने भी एफआईआर करके अंदर किया, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब तो आपने सन ऑफ भारत बना दिया, और माँ ने जो दुआ दी है और पब्लिक ने जो साथ दी है वो एकदम रंग लाएगी। तब मेरी तरफ से पहले माई के जुमले को मैं शेर में ढालता हूं कि मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मनीष भैया ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और ये फौजी जवान और आर्मी का बेटा है, जिसके हौसले को पस्त होने के बारे में कोई भी सोचे तो वो कहिए सोचते ही रहे, हौसला पस्त होने को ही नहीं है। तब एक शेर और घुमा दे रहा हूं मैं यूं कि कहां है खौफ उन्हें गर्दिशे जमाना का, कहां है खौफ उन्हें गर्दिशे जमाना का, वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। लोग मुझे कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, जो नौजवान लड़के हैं उसके बेटे बाप मुख्यमंत्री थे तो फलाने थे, या फिर जो हैं सत्ता में बैठे हुए उनके रिश्तेदार हैं। और ये तो मैं उदाहरण दिया करता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल को ले लें, अन्ना हजारे से उठकर किस तरीके से दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में आई है, पंजाब की। तो हमारा ये बिहार का लाल ये उठा है, जिसकी तरफ पूरे बिहार की पढ़ी लिखी आवाम और नौजवान तबका एकदम तैयार है। तो यकीनन कोहराम मचाएगा बिहार में 2025 में। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं मनीष भैया तेरा भाई, सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखकर यूं कह लीजिए बिहार और भारत को आगे बढ़ाना किस तरीके से है, इंसानियत का आलमबरदान बनिए। लोग कह रहा है कि तेजस्वी और मनीष कश्यप बराबर उम्र के हैं और तेजस्वी यादव से ज्यादा तेज है मनीष कश्यप, इस पे आपका क्या कहना है? इसमें मैं कह रहा हूं कि आपको भी मैंने कह रहा हूं, सीनियर वकील को मैं सुनकर आया हूं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या बोल रहा है कि इंजीनियर आप बड़े पढ़े लिखे और इंजीनियर लोग जो पुल पुलिया और बड़े बड़े ये सब है उसमें वो खामियों को दिखाते हैं, हकीकत को। इसीलिए आज से सरकार को ये, हालांकि मीडिया का अपना काम है, मीडिया को कुछ अपना वो समझिए कि बोलने का अधिकार है, जो चौथा स्तंभ माना जाता है उसके ताल्लुक से। लेकिन मैं एक जुमले और हटा के दे रहा हूं कि जिस तरीके से आज तक चैनल की अंजना ओम कश्यप जी है और हमारे मनीष कश्यप, दोनों में कश्यप लगा हुआ है, वो बताना चाह रहा हूं, दोनों का जवाब नहीं, दोनों लाजवाब हैं। तो मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं कि यकीनन बिहार का ये चेहरा उभर गया है, और बिहार के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को आप चाहिए कि साथ दें, ताकि बिहार में ये साफ सुथरा नौजवान संघर्षी जो उठ करके आगे बढ़ना चाह रहा है, यकीनन बिहार को मैं कह रहा हूं 20 लाख नहीं 40 लाख और वक्त पर ही, और अगर डबल इंजन की सरकार, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी केंद्र ने नौजवान चेहरा इसको अगर पेश कर दिया तो 40 लाख को सीएम, हाँ सीएम का घोषित कर मनीष दिया। कश्यप, मैं कह रहा हूं 40 लाख फिर रोजगार के बारे में सोचिए, और 80 लाख भी, क्योंकि ये जो बीच में जब होता, मैं हालांकि मैं इसका कायल नहीं था कि राज की सरकारें हट के रहे, मैं इसका कायल हूं, लेकिन जब राज की सरकार काम नहीं करने दे और फिर ये, तो मेरी अब मानना है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार यूपी में है, उसी तरीके से डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहां भी हो, और नौजवान चेहरा मनीष कश्यप को ही सामने रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट के वकील को मैं यूं ही नहीं इतना भी सुन रखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील को आप सुनिए तो आपको लगेगा कि अंधभक्त नहीं है, भाई वकील है ना। उन्होंने कहा कि जब इनके मामले को तमिलनाडु में दौरा गया तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े उन पर कुछ नहीं और इन पर गाज गिराया गया, तो इससे पता चलता है कि तिल को तार बनाया गया। लेकिन याद रखें कि मनीष कश्यप का हौसला पस्त नहीं होने को मैं आपके माध्यम से एक दो रुबाई देना चाहता हूं। वो ये कि हौसला जवा रखता है, बिहार का ये लड़का हौसला जवा रखता है, मर्तबा आलीशान रखता है, दिल में है पूरा भारत, इसलिए मनीष भैया हथेली पर जान रखता है। तो यकीनन ये एक ऐसा बिहार का युवा ईश्वर खुदा की तरफ से समझिए एक मिला है, इसको खोने नहीं देना चाहिए, बिहार की जनता को समझ लेना चाहिए। और बिहार से जिस तरीके से राजेंद्र प्रसाद जो डॉक्टर पहले राष्ट्रपति बने, उसी तरीके से अभी जो एक उभरता हुआ पढ़ा लिखा चेहरा आगे बढ़ा है, उनको हम खोने न दें। और मैं आपके माध्यम से ये कहना जा रहा हूं वो ये कि जज्बा शौक यहां दिल में दबा रखा है, जज्बा शौक यहां दिल में दबा रखा है, सच के इजहार से आज हर शख्स डरा रहता है, और मनीष कश्यप ही एक हैं कि सच चैनल के साथ
मैदान में हर घड़ी डटा रहता है और हकीकत को दिखाते हुए वो कहता है, तो सत्ते में कुछ लोगों को बैठे हुए यूं लगता है कि ये क्या बोल गया है, लेकिन यकीनन जो बोला है उनके हौसले को सलाम है और हम लोग सब उनका साथ देते हुए आखिरी एक रुबाई और ले जाए, एक दो रुबाई, कि जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं। यकीनन सीएम बनने के लिए अगर पूरा बिहार अब ये कर रहा है और वो नौजवान इस कदर संघर्ष से उठा है और हम लोग सब उसके साथ हैं, तो यकीनन उन्हें परेशानी बहुत होगी। लेकिन उसी बीच में एक गुलाब का फूल अब बेहतरीन और सीएम का 25 का चेहरा वाकई होगा। मेरी रुबाई ये ले जाए ठीक से कि जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से कामयाबी की नई राहें मनीष कश्यप तेरी निकलती है। वहीं से कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती हैं। और एक आखिरी ले जाए वो ये शेर, हाँ, चूंकि आते आते कुछ जुमले खास रह जाते हैं, फिर बाद में मुझे कहना पड़ जाता रह गया, तो मैं एक शेर दो शेर और बर्दाश्त करें। वो ये कि पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, जरा देर लगेगी, हाँ, लेकिन पहुंचा देगी मनीष कश्यप को बिहार और भारत की जनता सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाया है बिहार और भारत की जनता बहुतों को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। ये मौलाना साहब थे। बाकी मनीष कश्यप पे लोगों की अलग अलग राय है। इनका ये राय है कि मनीष कश्यप ने बिल्कुल सही किया, मनीष कश्यप सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे। भोजपुरी में एक गाना है कि जब ललना पैदा हुई हैं तो डीएम बनी हैं, सीएम बनी हैं, पीएम बनी हैं, लंदन के वाइस चांसलर बनी हैं, तमाम तरह की बातें। हो सकता है कि भाई साहब जो कह रहे हैं वो मैं एक जुमले कह रहा हूं, आपने सुना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है, कहा जाता है ना। मैं कहता हूं कानून दुनिया लिखने वालों ने लिखा, ज्ञानी लोगों ने, कि दुनिया कानून सबके लिए बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अरे कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है। तो यकीनन पूरे भारत की जनता इनके साथ है, हकीकत समझ में आ रहा है। इसलिए आप इसको जाए, पूरे बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप को जाया बर्बाद नहीं होने देगी, उसके साथ खड़ी है और यकीनन चंद दिनों में इंसाफ मिलेगा, अदालत पर पूरा पूरा भरोसा है। मौलाना साहब की बातों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जिंदा नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।